इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। रेत से भरे ट्रक ने छात्र को कुचला, मौके पर मौत। निगम में भाजपा की बैठक को लेकर कांग्रेस ने जताया विरोध। जनगणना 2027 को लेकर शहर में शुरू हुआ मकान सूचीकरण और भवन नंबरिंग अभियान। जल जीवन मिशन में गुणवत्ता और समय सीमा सर्वोच्च प्राथमिकता, कलेक्टर। और हुड़दंगियों पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर, आपसी सौहार्द से मनाए होली। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। परासिया के खिरसा डोम में शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में 18 वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्र चरणजीत इंदौर का सड़क किनारे स्कूटी खड़ी कर रहा था। इसी दौरान छिंदवाड़ा से परासिया की ओर जा रहे रेत से भरे ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद लोगों ने ट्रक को कुछ दूरी पर रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर ट्रक जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर पालिक निगम के सभा कक्ष में भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा आयोजित बैठक को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि निगम कार्यालय में आयोजित ये बैठक प्रोटोकॉल के विपरीत थी। ज्ञापन में कहा गया कि निगम भवन सार्वजनिक संस्था है और इसका उपयोग किसी एक राजनीतिक दल की गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पार्षदों ने सवाल उठाया कि क्या सभा कक्ष केवल भाजपा के लिए उपलब्ध है या सभी 48 वार्डों के जनप्रतिनिधियों के लिए समान रूप से खुला है। कर्मचारियों को बोनस भी दिया जाए। कांग्रेस मैदान में, जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान से ज्ञात हुआ कि नगर निगम में मीटिंग रखी जा रही है और जब मीटिंग रखी जा रही है तो उसमें 48 में से 34 वार्ड के लोगों को बुलाया जा रहा है जो कि भाजपा पार्षद हैं। तो ये क्या इससे 34 वार्ड के पार्षद हैं? ये 48 वार्ड में जो 14 लोग कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, ये लोग क्या प्रतिनिधि नहीं है? दूसरी बात कि क्या एजेंडा ऐसा है, कौन सा ऐसा हित है जो आप लोग अकेले में मीटिंग कर रहे हैं? ऐसी कौन सी गोपनीय मीटिंग है जो हम लोगों के सामने नहीं की जा सकती? और अगर आपको गोपनीय मीटिंग इस टाइप से करना है तो आप निगम के बाहर करिए। आप निगम के परिसर में कोई मीटिंग रख रहे हैं और उसमें आप बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। और यदि आपको ये डर है कि हम जनता के हित में बात रखेंगे, जनता के टैक्स करने के लिए बात रखेंगे, हम कर्मचारी भाइयों के लिए बात रखेंगे, हम स्वच्छ पानी के लिए बात रखेंगे, हम साफ सफाई के लिए बात रखेंगे, तो ये जनता ने हमें अधिकार दिया है। छिंदवाड़ा में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और भवन नंबरिंग का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देशन में सभी वार्डों में भवनों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। हर मकान को विशिष्ट नंबर दिया जा रहा है और उसके उपयोग की जानकारी दर्ज की जा रही है। अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सर्वे टीम को सही जानकारी देकर सहयोग करें। छिंदवाड़ा में कलेक्टर हरिंद्र नारायण ने ग्रामीण पेयजल व्यवस्था और जल जीवन मिशन के प्रगति रथ कार्यों की समीक्षा की। बैठक में स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पेयजल उपलब्धता का संयुक्त भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए। आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए संभावित जल संकट वाले क्षेत्रों के लिए अग्रिम कार्य योजना बनाने को कहा गया। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। आगामी होली पर्व के मद्देनजर रखते हुए जनपद पंचायत सभा कक्ष में शुक्रवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम सुधीर जैन, सीएसपी अजय राणा और कोतवाली टीआई आशीष ध्रुवे सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नागरिकों ने होली दहन और धुलेंडी को लेकर अपने सुझाव रखे। प्रशासन ने अपील की है कि सभी लोग आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सीमित उपयोग करने और निर्धारित समय सीमा का पालन करने की अपील की। आगामी होली त्योहार के मद्देनजर ये बैठक आयोजित की गई थी और हमारे जो सम्मानित सदस्य आए हैं उनसे महत्वपूर्ण हमें सुझाव मिले हैं। होली का दहन का त्योहार और धुलेंडी के संबंध में उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा अमल भी किया जाएगा। हमने सभी नागरिकों से होली के त्यौहार के मद्देनजर अपील की है कि सभी सौहार्द से त्यौहार मनाएंगे और ध्वनि विस्तारक यंत्र का सीमित उपयोग करेंगे। शुक्रवार को शहर में महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ऐप स्ट्रीम प्रकरण में नाम सामने आने के आरोपों को लेकर कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने भाजपा पर नैतिकता के मुद्दे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा नेताओं पर लगातार गंभीर आरोप सामने आते रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर नारेबाजी की और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। महिला कांग्रेस जिंदाबाद।
महिला सुरक्षा की और लाडली बहना बोलकर और आज एपिस्टेन फाइल में हरजीत पुरी का नाम आया है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जिन्होंने अपनी टीम में आज मंत्री बनाकर हरदीप पुरी को रखा है। हम महिला कांग्रेस की पूरी टीम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा नहीं लिया तो हमारी ये महिला कांग्रेस आज तो सिर्फ पुतला जलाई है, एक छोटा आंदोलन किया है, लेकिन अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो हमारी पूरी महिला कांग्रेस एक बड़ा उग्र आंदोलन करेगी। इस्तीफा फाइन में नाम जो आ रहा है आप देख सकते हैं, इसी कारण आज हमने हरदीप सिंह पुरी का पुतला दहन किया है, जलाया है। और अगर उसे इस्तीफा देकर उसको पद से नहीं हटाया जाता है तो हम कांग्रेस महिला उग्र आंदोलन करेंगी और इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा जिसके जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह गुलाबरा क्षेत्र में जैन मंदिर के पास स्कूल जा रही एक छात्रा के पीछे कुत्तों का झुंड दौड़ पड़ा। घबराई बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत घर की ओर दौड़ लगाई और सुरक्षित अंदर पहुंच गई। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। छिंदवाड़ा एफडीडीआई कैंपस में आयोजित इंटर कैंपस खेल प्रतियोगिता आरोहण 2026 का समापन गरिमामय समारोह में हुआ। समारोह की अध्यक्षता सचिव और कार्यकारी निदेशक कर्नल पंकज कुमार सिन्हा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जीएच रायसोनी की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मीना राजेश उपस्थित रहीं। देश भर के 12 कैंपसों से आए प्रतिभागियों ने मार्च पास्ट कर अतिथियों को सलामी दी। क्रिकेट में नोएडा, वॉलीबॉल में चेन्नई और टेबल टेनिस में नोएडा कैंपस का दबदबा रहा। आरोहण 2026 का ये समापन समारोह हम लोग जो आज देखे, इसमें बच्चों का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बच्चों के द्वारा दिखाए गए कौशल दोनों शामिल था। इससे बच्चों में बोनहोमी आई है। बच्चे आपस में एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान सकते हैं। पूरे देश भर के 12 कैंपसेस से एफडीडीआई के छात्र यहाँ पे आए थे और छिंदवाड़ा में काफ़ी काफ़ी कोलाहल करके गए हैं। यहाँ का कैंपस का एनवायरनमेंट काफ़ी वाइब्रेंट बना कर गए हैं। Inter-campus tournament has been organized, and the various campuses have come together. They have played together, they have enjoyed, they have won, they have lost, and that is the spirit that we want to inculcate in all our students, that life beyond academics also matters, and teamwork and team spirit is what we should aspire to have in our life. जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टर हरिंद्र नारायण की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दुर्घटना संभावित स्थलों पर स्पीड ब्रेकर, रोड मार्किंग, रंबल स्ट्रिप और कैटाई जैसे सुरक्षा उपाय तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही और अधिकतम जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए। छिंदवाड़ा में अखिल भारतीय यादव महासभा ने एक फिल्म के नाम पर कड़ी आपत्ति जताई है। महासभा के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर फिल्म का नाम बदलने की मांग की। समाज का आरोप है कि फिल्म के शीर्षक से यादव समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि नाम नहीं बदला गया तो व्यापक विरोध किया जाएगा। यादव जी की लव स्टोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाति का अपमान नहीं चलेगा, जाति का अपमान। यादव की लव स्टोरी जो मूवी आई हुई है वो एक समाज को अहित करने वाली, उसमें सर्वप्रथम नारी शक्ति में ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। नारी शक्ति को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। तो मैं वोट सेंसर से निवेदन करती हूं कि ऐसी मूवी को पास न किया जाए जिसमें व्यक्तिगत जातिगत उसमें दिया जाए, और मैं इसके खिलाफ इसकी घोर निंदा करती हूं। जो मूवी बनी है उसके खिलाफ में
पूरे जिले भर से आए यादव समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। श्री महामहिम राष्ट्रपति के नाम पे हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। उसमें ये मांग की गई है कि ये मूवी आज हिंदुस्तान में रिलीज हुई है, इस मूवी पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के मान और सम्मान की बात है। हमारे जो यादव समाज के महाराजा राजा जिन्होंने अंग्रेजों से लड़े, राव तुलाराम यादव जी की 5000 सेना ने 1 लाख अंग्रेजों को मार भगाया मेवाड़ में, इनके ऊपर से बनाए ऐसी मूवी बनाए तो जो देश में युवाओं पे भी अच्छा फर्क समझ यानी वो जाए। लेकिन ये ऐसी लव स्टोरी, मतलब हमारी यादव जाति की लव स्टोरी, ये गलत चीज है। ऐसे मतलब नाम पे ही घोट। छिंदवाड़ा जिले की परासिया तहसील अंतर्गत मंडला, मडरी और बिछुआ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया, सड़क निर्माण और अन्य सरकारी योजनाओं में खर्च हुए राशि का स्पष्ट हिसाब किताब नहीं दिया गया। पंच सदस्यों ने सरपंच पर विकास कार्यों में बाधा और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरपंच को हटाने और पुनः निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। हमारी मांगे पूरी करो। उस ग्रामीणों में का जो कहना है कि वहाँ का जितना आय व्यय का ब्यौरा है, जो भी पुलिया निर्माण कार्य है, सड़क निर्माण कार्य है, जो भी शासकीय योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जो आय व्यय का पैसा है, सड़क, बिजली, पानी का कहाँ कहाँ आपने उपयोग किया, उसका आय व्यय का ब्यौरा के लिए उन्हें ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायकों को नोटिस के द्वारा बोला गया ग्रामीणों की तरफ से और पंच लोगों की तरफ से उन्हें सूचित कर दिया गया कि इस दिनांक को बैठक रखी गई है, उसमें आय व्यय का ब्यौरा दिया जावे। लेकिन सरपंच के द्वारा आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया, उस बैठक में उपस्थित नहीं हुआ, तो पंचों ने निर्धारित किया है कि उनके खिलाफ अविश्वास पत्र लाया गया है, उसके खिलाफ पुनः निर्वाचन प्रक्रिया किया जाए। जिले के बिछुआ ब्लॉक स्थित गुमतरा गांव में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेच टाइगर रिजर्व से भटककर एक बाघ गांव के पास घूमता हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। फिलहाल इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों से अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।